चलो बताओ क्या कर रहे थे। बोलो बोलो भाई। अरे बताओ क्या कर रहे थे। अच्छा अच्छा इनवर्स वाला। और ये एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 कर लिया तुमने। हाँ सर। तो वो कर लेते। आ जाओ फिर पार्ट 2 में। कर लिया ना सब में पार्ट 2। हाँ सर। ठीक है। फर्स्ट सेकंड। सर सेकंड वाला बताइए। सेकंड वाला कौन सा, वो मैक्सिमम रूट 3 sin x वाला। मिनिमम रूट डिसाइडिंग। हाँ अच्छा मिनिमम है। तो पहले तो देखो वो इक्वल कहाँ पे होंगे, तो इक्वल कहाँ पे होंगे वो देखने के लिए क्या करोगे। बोलो। हाँ इक्वल देखने के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे मतलब तुमको अगर ये पता करना है कि कहाँ पे इक्वल है तो। सर मेरे में मैक्सिमम ही दिया है। अरे जो भी दिया है मैक्सिमम मिनिमम, अगर मैक्सिमम दिया तो मैक्सिमम के हिसाब से देख लो, मिनिमम दिया शीट में मिनिमम है। मेरे इसमें मैक्सिमम है, जिसके इसमें मैक्सिमम है वो देख लो, और जिसके इसमें मिनिमम है कॉन्सेप्ट एक ही है। तो पहले तुमको पता करना पड़ेगा कौन सा, मतलब दोनों इक्वल कहाँ पे होंगे, तो कैसे पता करोगे दोनों इक्वल। बोलो। इक्वल कर देंगे। मतलब π/6 पे दोनों इक्वल है। दोनों को इक्वल कर दो तो sin x इक्वल टू cos x। सिर्फ अभी 0 से π/2 के बीच की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को π/6 से π/3 के बीच में देखना √3। तो देखोगे तो ये आ क्वेश्चन में अपर लिमिट π/2 दिया है। अच्छा मेरे इसमें तो यही दिया है π/3, जिसके लिमिट जो भी है देख लेना। cot x इक्वल टू √3 यानी x 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे दोनों इक्वल है, ठीक है ना। अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और भी बहुत सारी जगह इक्वल होंगे लेकिन अभी तो अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना। जो भी है तुम्हारी भी लिमिट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मेरी भी लिमिट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 30 डिग्री पे दोनों इक्वल होंगे। अब 30 डिग्री के बाद कौन बड़ा होगा, वो एक पॉइंट लेके चेक कर लो तो। हाँ या तो एक पॉइंट लेके चेक कर लो कौन बड़ा होगा। जैसे मान लो 60 डिग्री है तो 60 पे sin 60 हो जाएगा √3/2। √3/2 यानी 3/2 1.5, और ये हो जाएगा 1/2, तो ये बड़ा होगा। तो जिसके इसमें मिनिमम है वो लिखेगा। इन दोनों में से मिनिमम कौन, लोअर लिमिट तो π/6 ही है ना। हाँ लोअर लिमिट अगर π/6 है तो मतलब 30 डिग्री से बाद की बात करोगे, और 30 डिग्री के बाद तो कौन बड़ा है, √3 sin x। तो जिसके इसमें मिनिमम है वो लिखेगा cos x, ठीक है ना। और जिसके इसमें मैक्सिमम है वो क्या लिखेगा, √3 sin x। लिमिट 30 डिग्री से जो भी π/2 या π/3।
बस ऐसे होगा और क्या। नहीं आया समझ में? अगर ऐसा होता लिमिट 0 से π/2 और मैक्सिमम या मिनिमम, जैसे मान लो मैक्सिमम के लिए लिखते हैं √3 sin x और cos x, तो अभी 30 डिग्री पे दोनों इक्वल है। तो 30 डिग्री के बाद कौन बड़ा है वो अभी अपन ने देखा, कौन बड़ा है 30 डिग्री के बाद? √2 sin x। √3 sin x है, तो मैक्सिमम चाहिए ना, मतलब 30 डिग्री पहले ये बड़ा होगा, तो 0 से 30 में इसको लिखते हैं cos x को, प्लस 30 से π/2 तक लिखते हैं √3 sin x। नहीं आया समझ? हाँ सर समझ। हाँ सर समझ गया। चला आगे। हाँ सर। थर्ड। सर थर्ड। सर थर्ड वाला। थर्ड देखो, f of x function satisfying f of x f of 100/x for all x greater than 0 और 1 to 10 f(x/x) dx, ये दिया हुआ 5 है, ठीक है ना। तो अपने को बताना 1 to 100 f(x/x) dx। तो देखो 1 to 10 तक तो अपने को पता है, तो उसको ऐसे ब्रेक कर लिया। चलो मान लो 1 to 10 f(x/x) dx प्लस 10 to 100 f(x/x) dx, ठीक है। फिर आप x को तुम रख दो 100/x, ठीक है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x को रख दिया मैंने 100/x यानी 100/t ले, तो dx क्या जाएगा -100/t² dt। और लिमिट क्या हो जाएगी, जब x 10 है तो t भी 10, और जब x 100 होगा तब t 1, और dx की जगह -100/t² dt, और यहाँ पे क्या जाएगा f of 100/t, और नीचे x की जगह 100/t, ठीक है ना। एक t से ये t कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, माइनस को लिमिट के साथ एडजस्ट कर दो, 1 to 10 f of 100/t डिवाइड बाई t dt। क्या इसको f of 100/t को वापस से लिख सकता हूँ f of x, नहीं आया समझ में? बोलो क्या आ जाएगा आंसर? पाया आएगा उसका। 5 तो इसका है, 5 इसका भी होगा, 10 आ जाएगा। अरे इसको ही तो कर देते अभी से, ये तो एज इट इज था। बस x को 100/t लिखना है और कुछ भी नहीं करना। हो गया? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद ये फोर्थ भी बताना होगा, रूट वाला होगा, वही है ना। फोर्थ कौन सा है? रूट वाला है सर। बताना वो, ये हो नहीं गया। सर।
हो गया। हो गया। अच्छा ठीक है, फिर फिफ्थ हाँ सर, फिफ्थ वाले में डाउट है। साइन टू थीटा वाला हाँ सर। लगाओ किंग उसमें। जीरो से पाई बाई टू अंडर रूट साइन टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। किंग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? जीरो से पाई बाई टू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट साइन टू थीटा और कोस थीटा डी थीटा। फिर ऐड कर दो दोनों को। जिसके ऐड करोगे एक स्पेशल फॉर्म दिखेगा जो अपन ने लास्ट में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन के। नहीं पढ़ा ये वाला? कैसे करना होता है? हाँ, इसके इंटीग्रल को टी मानते हैं, यानी इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा को टी मान, ताकि जैसे डिफरेंशिएट तो ये बन जाए। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा बराबर डी टी, और स्क्वायर कर दो ताकि ये चेंज हो जाएगा। वन माइनस साइन टू थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है ना? तो साइन टू थीटा को क्या लिखोगे? वन माइनस टी स्क्वायर। लिमिट चेंज हो जाएगी, जीरो रखोगे तो जीरो माइनस वन, और बाई बाई टू रखोगे तो जीरो वन, माइनस वन से वन, वन बाई टू, अंडर रूट में वन माइनस टी स्क्वायर, और बाकी सब डी टी आ जाएगा। हाँ सर, अभी आएंगे। सर्कल का एरिया है वो हाफ सर्कल का। इसकी रेडियस है वन, तो पाई बाई टू इंटू वन बाई टू पाई बाई फोर आएगा। हो गया? हाँ सर। चलो सिक्स के बाद सेवन, सिक्स सेवन एट। एट कौन था? वो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स वाला। हाँ सर। उसमें तो वो देखो आता नहीं। कैसे करो? जीरो से वन, ऊपर क्या क्या चाहिए? एक्स प्लस वन प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस ई पावर एक्स। अब अलग अलग कर दो, तो जीरो टू वन वन टी एक्स माइनस जीरो टू वन वन प्लस ई पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस ई पावर एक्स डी, और एक्स प्लस वन प्लस ई पावर एक्स को रख दो। नहीं है समझ में? हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। जैसे उसको टी रखोगे ऊपर वाला dt बन जाएगा। हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो 9 10 सर 9 वाला। एफ जी एच कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स। देखो किंग लगाना है, ये तो तुमको समझ में आना चाहिए क्योंकि लिमिट भी ऐसी दी है जीरो से, तो बस किंग ही लगाना था और तो कुछ नहीं। क्या बोला हुआ है? जीरो टू ए
एफ एक्स जी एक्स एच एक्स डी एक्स, इसको आई बोल दो, वो लगा दो पी। तो 0 to a f of a minus x g of a minus x h of a minus x dx, और सबकी उसमें वैल्यू दी हुई है। f of a minus x वापस से f of x हो जाएगा, g of a minus x माइनस g of x हो जाएगा, और h of a minus x उसका कुछ अलग से तुमको करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे वो? 3h of x, 3h of x माइनस 5 और फिर डिवाइड में 4, 0 to a, ये भी आई। क्या समझ में गया? हाँ सर समझे। शींग लगाई ना अभी तो। फिर आप क्या करो, सबको अलग अलग कर दो। तो 0 to a माइनस 1 निकाल लिया, एफ एक्स जी एक्स माइनस 3/4 बाहर निकाल लिया, एच एक्स, और फिर प्लस 0 to a 5/4 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो इसको तो मैं वापस से आई लिख सकता हूँ। तो i इज इक्वल टू माइनस का 3/4 i प्लस 0 to a 5/4 बाहर निकाल दिया। इसका क्या कर सकते हैं अपन? ये क्या आउट फंक्शन है, f of x into g of x। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, है ना? इसको अलग से बोल दो, i डैश। मैं वापस से किंग लगाओ, i dash equal to 0 to a f of a minus x g of a minus x dx। इसको f of x, इसको माइनस g of x। तो i dash आ जाएगा माइनस 0 to a f x g x dx। तो इसको वापस से i dash लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, देखो i dash इक्वल टू माइनस i dash, यानी i dash बराबर 0। ये है समझ? समझा। अगर ये 0 आ गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7/4 i इक्वल टू 0, तो i भी 0। हो गया? हो गया भाई? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद वो 10 भी बताना होगा, sin x by x वाला। बन गया। बोलो। फिर बताना। f of x है sin x by x। ओके, 0 से 5/2 f of x f of 5/2 minus x dx is equal to 0 to 5 f x dx। अपने को क्या बताना है कि क्या होगा? तो पहले तो जो जो उसने लिखा हुआ वैसे लिख देता था कि 5/2
चलो ठीक है, मेरे इसमें तो वही था कि पाई बाई के, ये इससे कोई मतलब नहीं अपने को, बस वो सब ये और ये दोनों सोल्व करना है तो वो अपने आप आ जाएगा। 0 से पाई बाई 2, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स बाई एक्स, और इसकी जगह कोस एक्स, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस एक्स रखोगे तो क्या बन जाएगा, कोस एक्स, और नीचे भी पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इधर सेम 0 से पाई साइन एक्स बाई एक्स डी। फिर आगे आगे इसकी लिमिट बनाते हैं सेम। कैसे बनाओगे लिमिट सेम? क्वीन लगाएंगे। क्वीन लगाएंगे। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है ना? फिर क्या करो, एलसीएम ले लो। 0 से 2, वो लिमिट 0 से 2 रहती है ना वो लिमिट। हाँ 0 से 2 है तो 0 से a हो जाती है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा ना उधर। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होता है। नहीं आती प्रॉपर्टी, बोलो। हाँ सर ठीक है कंफ्यूज हो गया। अब इसके बाद देखो एलसीएम, एक्स सर ये वाली साइड लिमिट को करने से ना फंस जाते हैं, मैंने किया था, तो लेफ्ट वाले को ही करना चाहिए। इसमें यहाँ पे क्यों सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो एक्स पाई माइनस एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये हो गया अगेन 0 से पाई बाई 2 dx। तो ये क्या आ गया, 0 से पाई बाई 2 पाई, पाई को भी पहले बाहर निकाल दो, पाई साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स पाई माइनस एक्स dx। ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब इधर करते हैं थोड़ी छेड़छाड़, इधर क्या करो, पहले तो 2 का एलसीएम लो, तो 0 से पाई बाई 2, जैसे 2 का एलसीएम लोगे ऊपर आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स पाई माइनस 2x dx। आगे वो पाई बाई के जो है वो ऐसे, तो इसको लिख दो फिर 0 से पाई बाई 2 साइन 2x डिवाइड बाई x पाई माइनस 2x dx। अब 2x को ले लो t, तो 2 dx बन जाएगा dt, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई और साइन t डिवाइड बाई t बाई 2 इंटू पाई माइनस t, और dx की जगह dt बाई 2। ठीक है, तो बिल्कुल सेम दिखने लग गया, बस एक ही फर्क है वहां पे और यहाँ पे। क्या फर्क है? लिमिट सर अलग है। हाँ, तो लिमिट बना दो सेम। हाँ, तो इसमें अगर अपन किंग लगाते तो वहीं पे आ जाता है एक स्टेप में, उसमें भी किंग लगा। अगर इसकी अपन वो बनाए, मतलब इसमें लिमिट सेम बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आगे? क्वीन, क्वीन ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके 0 से पाई बाई 2 इसकी 0 से पाई। क्वीन लगाओगे तो आएगा साइन टी, नीचे पाई माइनस टी। एक काम करो, इसमें लगा दो किंग, क्या आ जाएगा 0 to पाई साइन टी डिवाइड बाई
t पाई माइनस टी, पिन लगा तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, यानी साइन टी डिवाइड बाई टी की जगह पाई माइनस टी और पाई माइनस पाई प्लस टी, यानी पाई पाई कैंसिल टी डी टी। तो हो गया ना 0 से पाई बाई 2 2 साइन टी डिवाइड बाई पाई माइनस टी टी डी टी, और आगे है पाई बाई टी। अब इधर का ये आ रहा पूरा और इधर का ये आ रहा, ये है समझ बोलो। हो गया। हाँ 11 तो बताना ही पड़ेगा, वही वाला ना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला। हाँ सर। जीरो टू पाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बी पावर 4 कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी अपन ने जो भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे वो एक भी स्पेशल फॉर्म नहीं है ये। इसमें क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाले को कर दो मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ऐसे ही रहेगा। 0 टू पाई ए पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और बी पावर 4 कोस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे ए पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स बी पावर 4 होल स्क्वायर एक्स डीएक्स। बस सेम स्टेप है जो मेन है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला। ऐसा क्यों किया वो दिख रहा है तुमको? हाँ सर, वो हम लोग सेपरेट कर देंगे, ए हाँ। कट जाएगा और उसके बाद दूसरे साइड में भी वो कॉट और टैन में सेम उसमें हो जाएगा। तो देखो जैसे इसको और इसको साथ में लेके सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 टू पाई 1 dx प्लस इसको साथ में लेके सेपरेट करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ऊपर 1 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 टू पाई ए पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी पावर 4 कोस स्क्वायर एक्स। और ये तुमको आना चाहिए कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे cos नहीं पढ़ा ये डिवाइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए पावर 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी पावर 4 डीएक्स। हो जाएगा आगे। हाँ सर, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी उसने वैल्यू दी हुई है, जो भी दी हुई वो रख लेना। पर ये जो आपने मल्टीप्लाई किया स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो
स्टार्टिंग में आपको ऐसे बनते हुए दिख गया था वो। क्या नहीं दिखा था ना, ऐसे थोड़ी ना दिख जाएगा। उसको तो मैंने 2-3 दिन लगाए, 2-3 दिन मतलब थोड़ा थोड़ा रोज ट्राई करता था अच्छा, ठीक है सर। जब स्टार्टिंग में सोल्व करा। ऐसे थोड़ी ना दिख जाएगा वो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड। और 12th वाला 12th वाला कौन सा, वो 0 to 2 पाई? हाँ सर। वो तो बना दो तुम उससे, a² + b² का डिवाइड करके। नहीं आता वो 0 to 2 पाई और मॉड √15 sin x cos x dx। इसको कैसे बनाओगे? परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो परफेक्ट क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला टाइप से बनाते हैं ना, √a² + b² से डिवाइड करते हैं। क्या आएगा √a² + b²? 4। अच्छा अच्छा, हाँ सर, 4 आएगा। समझ गया सर। हाँ मैं कुछ और गलती से समझ रहा था। फिर x + अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? tan इनवर्स 1/√15। नहीं, जो भी है उससे कोई काम नहीं अपने। x + अल्फा को रख दो t। जैसे ही तुम x + अल्फा को t रखोगे, 0 to, नहीं लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 पे अल्फा और 2 पाई पे अल्फा + 2 पाई mod sin t dt 4। क्या ये वो पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टीज है? अल्फा अल्फा हट जाएगा क्या? हाँ तो हटा दो 0 to 2 पाई। अच्छा, इसका भी पीरियड शायद पाई होता है, तो क्या 2 भी आगे ले लो? हाँ हाँ सर। सर। sin t dt आ जाएगा। हाँ सर। हो गया। हाँ सर। चलो इसके बाद 13। हाँ सर, 13 भी। 13 कौन सा है वो, -पाई + a से 3, जो भी हाँ लिखा है, ये क्या लिखा है? हाँ सर। 3 पाई + a, हाँ सर। a be real number in interval 0 to 314 such that फलाना is equal to -16। ठीक है। तो इसमें मोड के अंदर वाले को हटा दो पहले तो। कैसे हटाओगे? इसको t मान लो पूरे को। तो जैसे इसको t मानोगे, dx तो dt बन जाएगा सिंपल से, बस लिमिट का फर्क पड़ेगा। x की जगह रखेंगे -पाई कैंसल, a कैंसल तो 0। -पाई + a नहीं, -2 पाई हो जाएगा ना, और 3 पाई + a रखोगे तो भी a कैंसल और 2 पाई mod t साइन में आएगा। क्या लिखोगे साइन के अंदर जो भी x आ रहा है, t + a + पाई/2 dx की जगह d। ये है समझ।
हाँ तो ठीक है, फिर अब आगे अगर देखें इसका, तो या तो पोस्ट लिख दो इसको, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका तो। -2 पाई से 2 पाई मोड टी, इसको लिख दो cos t प्लस a बाई 2 dt, और इसको ऐसे लिख दो -2 पाई से 0 और 0 से 2 पाई, उस केस में -t cos t प्लस a बाई 2 और t cos t प्लस a बाई 2 dt। अब दोनों इंटीग्रेबल है, ये समझ में कैसे करना? बोलो। सर ये तो समझ गया वो इंटी, अच्छा बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। बाई पार्ट ही लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है सर, बट कुछ आगे कटता दिख नहीं रहा सर इसमें बाई पार्ट। अच्छा, मतलब मैं इसके ट्राई नहीं किया बट ऐसा लग नहीं रहा वो कटेगा। ये लगा के देखो, लेकिन आप उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे cos t प्लस a बाई 2 और cos माइनस टी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t माइनस a लिख दो dt। इसमें लगाओगे क्या आएगा, cos c प्लस cos d। टू cos c प्लस d, a कैंसिल हो जाएगा, cos t देखते रहना भाई, नहीं t बाई 2 आएगा, और cos this माइनस this a बाई 2, ये लो और थोड़ा सा फायदा हो गया, -2 पाई से 2 पाई और dt, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, और अंदर शायद cos t ही होगा वो, क्या cos t ही होगा वो, t प्लस a बाय 2 प्लस t माइनस a, 2t बाय 2 to t। दिस प्लस दिस करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो वही तो आएगा। ये समझ, तो ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करोगे, t बाई 2 ही आएगा ना भाई, हाँ सही तो लिखा है। और इसको बाहर ले लो तो ये इवन फंक्शन बचेगा अंदर। और इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 2 पाई, यानी 4 cos a बाई 2 0 से 2 पाई t cos t बाई 2 dt। अब लगा तो बाई पार्ट चलेगा, तो दिखा देता हूँ वो भी करके, a बाई 2 बाई पार्ट लगाओगे, t एज इट इज, cos का माइनस sin t, सॉरी cos का तो sin t बाई 2 और डिवाइड बाय 1 बाई 2 यानी 2 है, 2 पाई से 0 से 2 पाई, और माइनस 0 से 2 पाई, t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 2 sin t बाई 2 dt, ये तो हो गया 0।
ठीक है ना, और यहाँ पे ये भी बाहर मतलब 2 भी बाहर आ जाएगा तो ये cos a/2 एक माइनस रहेगा और इंटीग्रेशन करोगे उसका तो वापस आ जाएगा 2 -2 cos t/2 लिमिट 0 से 2 पाई 2 पाई रखोगे तो पाई cos पाई -1 यानी 2 माइनस 0 रखोगे तो -2 यानी 2 into -8 cos a/2 is equal to माइनस। अब आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से, नहीं आएगा? हाँ सर। ये अलग अलग करोगे तो यहाँ पे 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। एक मिनट, 16 कौन सा है? पहले तो इसके बाद 14 हो गया। हाँ सर, क्लास का है। 15 16 हाँ सर। एक ऑफ एक्स दिया हुआ है ax प्लस b e पावर x सेटिस्फाई इक्वेशन f of x 0 to x e की पावर x माइनस y f dash y dy माइनस x स्क्वायर। अच्छा, ये dy के बाद है अलग से माइनस, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 e पावर x। तो फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कैसे करोगे इसको? देखो वो है एफ डैश ऑफ वाई में कुछ हो सकता है। यहाँ पे रख दो f डैश करके। क्या दिक्कत है? या फिर डिफरेंशिएशन कर दो लेबनिज से। डिफरेंशिएशन कर दो तुमको f डैश x। हाँ, लेकिन डिफरेंशिएशन में इसको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये भी x का फंक्शन है ना। 0 to x e की पावर x, यहाँ पे e की पावर माइनस y f डैश y dy एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 e की पावर x। अब डिफरेंशिएशन करो। f डैश x क्या आ जाएगा? e की पावर x एज इट इज, इसका e की पावर माइनस x f डैश x, बस ये आएगा। हाँ सर, उतना ही। 0 to x e की पावर माइनस y f डैश y dy और e की पावर x का e की पावर x, और इधर क्या हो जाएगा? इधर भी 2 बार करना पड़ेगा u into v लगा के। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? यहाँ पे ब्रैकेट बना लो, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, तो e की पावर x का e की पावर x, और e की पावर एज इट इज इसका हो जाएगा 2x माइनस 1। ये सब पढ़िए, ठीक है ना? अब क्या आ गया? इसको इधर ले आओ। तो 0 to x e की पावर माइनस y f डैश y dy e की पावर x इज इक्वल टू, e की पावर x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस x, बस
ये भी कैंसिल। फिर अब से डिस्पाइट कर रहे हैं। वापस करना पड़ेगा ना। हाँ एक बार और कर दो, एक बार और लगा दो लेबनीज। क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, या फिर एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 1 e की पावर x, और एफ डैश एक्स क्या आएगा वहां से? ax plus b to the power x plus e to the power x into a। हाँ एफ डैश एक्स आ जाएगा ax प्लस b e पावर x प्लस e पावर x इंटू a। तो उसको लिख दिया मैंने e की पावर x कॉमन लेके। क्या आएगा? ax प्लस a प्लस b 2x प्लस 1 e पावर x। अब कर लोगे कंपेयर, a की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। 2 और b की वैल्यू माइनस। -1 आ जाएगा ना? हाँ सर। चलो हो गया। हाँ सर। 17 18 19 नहीं किया आगे तुमने? किया है सर 22। 20 21 22। 22 अभी देख लेना, करवा दूंगा। वो बताना था ना इनवर्स वाला, वो उसी पे प्रॉपर्टी पे गए। और 23 नहीं सर हो गया। चलो देखो फिर अब वो प्रॉपर्टी लिख लो। एक मिनट रुकना। देखो एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स वाले कितने आर्टिकल हो गए जिसमें तुमने इनवर्स फाइंड नहीं करा है लेकिन इनवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है? एक तो दो। अपन ने वाला किया था। दो हो गए सर अभी तक। एक वो हम लोग ने मतलब इसमें किया था ना, फंक्शंस में किया था। हाँ, जिसमें इनवर्स फाइंड नहीं किया था लेकिन उसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे बताते थे अपन। हाँ ठीक है ना? और एक ये वाला है दूसरा। और भी कोई आता है क्या? हाँ सर, बीच में और एक भी किया था। एक लिमिट में किया था ना, लिमिट करते समय। हाँ, लिमिट में किया था जिसमें अपन ने इनवर्स नहीं निकाला था लेकिन उसकी लिमिट निकाली थी इनवर्स की। नहीं करवाया था एक सवाल मैंने? हाँ सर किया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल अभी तक पूछा भी नहीं गया है, अभी तक बचा हुआ है।
एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन वाला, वो पहला वाला तो पूछ लिया तुमसे, फंक्शन वाला पूछ लिया। तो इसमें क्या रहता है, जैसे लिखो पहले प्रॉपर्टी, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड strictly increasing function in a to b, then a to b fx dx plus f of a to f of b f inverse x dx is equal to b f of b minus a f of a। ये तो स्टेटमेंट है सर। ठीक है ना, इसको तुम करो प्रूफ आगे, इसमें लगाओ बाई पार्ट, बाई पार्ट नहीं, इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो, मतलब एक्स को रख दो एफ ऑफ एक्स। अब करो, देखें आगे। सर फिर वो लिमिट में f of a और f of b आ जाता है। क्यों? एक्स को रखोगे ए, एक मिनट, तो अच्छा यहाँ पे एक काम करो, एफ ऑफ टी, तो अब टी की लिमिट क्या होगी, ए तो होगी ना, तुमको टी की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स को ए रखोगे तो टी की क्या वैल्यू आएगी, f इनवर्स a। एफ इनवर्स, अच्छा एफ इनवर्स में जाएगा मामला। और अगर बाई पार्ट लगाए तो एक काम करो, एफ इनवर्स एक्स को मान लो, अगर एफ इनवर्स एक्स को अगर तुम टी मानते हो तो dx आ जाएगा, हाँ ठीक है, अब हो जाएगा मेरे साथ, t और dx की जगह 1/f dash t। रुक जाओ, dx की जगह f डैश t, और लिमिट का क्या हालचाल रहेगा, जैसे तुमने f को पे रखा a से b, अब करो देखें, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा फिर। आया? बोलो। नहीं आया अभी तक?
हाँ सर आ गया। आ गया ना? हाँ सर वही आ रहा है। एफ इनवर्स एक्स को लिखा तुमने टी और dx को एफ डैश टी। ये लिमिट समझ में आ गई? यहाँ पे अगर मैं एफ इनवर्स एक्स को टी माना है, यहाँ पे अगर एफ पे रखूंगा तो एफ इनवर्स एफ कैंसल, टी पे आ जाएगा ए, और ऐसे ही बी एफ ओ बी रखोगे तो एफ इनवर्स एफ कैंसल, टी की वैल्यू बी, एफ डैश टी डी टी। अब फिर वाई पार्ट लगाया इसमें, क्या आ जाएगा? टी एफ टी ए टू बी माइनस ए टू बी टी का डिफरेंशिएशन और एफ टी डी टी। क्या ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है ना? तो बचेगा क्या? बी एफ बी माइनस ए एफ। और फिर ऐसे करो, देखें ये इफेक्ट, इसका नाम है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और ये है पॉइंट तुम्हारे पास ए कोमा एफ ए, और ये वाला पॉइंट है बी एफ बी। अब निकालो, देखें एरिया से कैसे करोगे। सर एक बार आप वो बस लिमिट बता सकते हैं क्या कि लिमिट कैसे चेंज हुआ? वहां रखो एक्स की जगह, क्या आएगा? एफ ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आता है, बी रखा तो एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ टी। आएगा भाई, ये दोनों कैंसिल हो, या ऐसा सोच लो, इसको उधर ले गया, एफ ए इक्वल टू एफ टी, टी इक्वल टू। हाँ हाँ सर समझे। हाँ करो ये। हाँ सर, वो दो रेक्टेंगल्स का एरिया माइनस एक ऐसे बड़े वाले का छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट किया है। ये वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? बी एफ बी, और ये वाले का ए एफ ए, और ये वाला एरिया देखना है मेरे को, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस, और अगर वाई एक्सिस के साथ वाला एरिया देखना होता है अपन क्या लिखते हैं? वाई डी एक्स। लेकिन मेरे पास यहाँ पे y है नहीं, सॉरी वाई डी एक्स नहीं, एक्स डी वाई, और ये आ जाएगा एफ ए से एफ बी। क्या अगर मैं x को यहाँ पे y के टर्म में लिखूंगा तो उसको एफ इनवर्स x के नाम से जाना जाएगा? हाँ तो उसको लिख दिया मैंने एफ इनवर्स x, या फिर एफ इनवर्स y बोल दो, एक ही बात है। डी वाई एफ ए से एफ बी, और ये एज इट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या ये जो भी एरिया आएगा, ये वाला और ये वाला, क्या ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का माइनस करने पर आ जाएगा? बोलो, नहीं आया समझ में? हाँ सर बट हमें एरिया अंडर द ग्राफ अगर चाहिए तो आपने दोनों एक्सिस के साथ क्यों निकाल दिया? एरिया अंडर द ग्राफ थोड़ी ना चाहिए मेरे को, मैं तो यहाँ अभी इस प्रॉपर्टी निकाला क्या ऐसे, मुझे वही समझ नहीं आ रहा। ये वाला एरिया निकाला और ये वाला एरिया निकाला, तो ये वाला और ये वाला एरिया कैसे निकालोगे तुम? जैसे लेट सपोज मैं तुमको एक फंक्शन ले लिया, नहीं मतलब हम लोग किसी एक एक्सिस के निकालते ना, तो वो क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि दोनों एक्सिस के साथ निकालना है एफ इनवर्स का। क्वेश्चन तो अभी आ जाएगा समझ में। तुम तो अभी यहाँ पे ये समझो कि मेरे को ये, तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है कि तुमको ये इस वाले फंक्शन का नाम है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और तुमको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना, तो कैसे निकालोगे? ये वाला तो हर कोई बच्चा निकाल सकता है, एफ एक्स डी एक्स से ए टू बी, नहीं है समझ? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही तो आएगा। हाँ सर। अब मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया कैसे निकालूंगा मैं? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी वाई की लिमिट, और मैं लिखता हूँ क्या हूँ यहाँ पे? डी वाई, और यहाँ पे एक्स का फंक्शन, सॉरी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो उसको मैंने बोल दिया एफ इनवर्स वाई। समझ में? एरिया में पढ़ाया भी सही। हाँ सर, हाँ समझ रहा हूँ। तो ये वाला और ये वाला एरिया निकालना, ये वाला और ये वाला,
तो ये वाला एरिया कैसे निकल सकता है? एक और तरीके से, इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर। हाँ सर। अगर ज्यादा दिमाग में लगा तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। अब आ जाओ इसमें 20 सेकंड वाले में क्या क्या दिया हुआ वो बताओ। बोलो क्या निकालना है पहले तो वो बताओ। y f इनवर्स x क्या एरिया x एक्सिस के साथ बनाकर। हाँ तो क्या तुमको सब मानना पड़ेगा कि ऐसा पॉजिटिव में चल रही है चीजें तो ही निकाल पाओगे, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे तो लॉजिकली रॉन्ग ही, क्योंकि इसने इंक्रीज मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होना चाहिए। बाकी तुमको ये मान के चलना पड़ेगा कि हाँ सब अपने हिसाब से हो रहा है तो कर पाएंगे। और कॉन्केविटी से भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कॉन्केविटी से नहीं पड़ेगा फर्क। पॉजिटिव ऐसे है इसमें, पॉजिटिव तो तुम बता सकते हो कि फंक्शन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 2 कितना है? और हाँ एफ ऑफ 2 4 है और एफ ऑफ 6 क्या है 10 है और इन्वर्टिबल है, तभी तो इनवर्स की बात कर रहे हैं। इन्वर्टिबल है तो क्या मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है तो सर लॉजिकली तो सही है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या पूछा तुमसे? एरिया बाउंडेड बाय एफ इनवर्स एक्स। वो सब खोल लेना जिसके पास है ये शीट, पूरा नहीं लिखूंगा। एक्स बराबर 10 टू एक्स बराबर 4 एंड एक्स एक्सिस। तो क्या तुमको यही चाहिए 10 टू 4 टू 10 4 टू 10 एफ इनवर्स एक्स डीएक्स, क्या यही चाहिए मेरे को? हाँ सर। ठीक है। और उसने दिया हुआ क्या है? एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स 2 टू 6 एफ एक्स डीएक्स उसने दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 30। और आगे उसने एक और चीज दी हुई है, मेहरबानी की है थोड़ी। एफ ऑफ 2 जो है वो 4 है और एफ ऑफ 6 जो है वो 10 है। तो बताओ क्या लगाओगे प्रॉपर्टी, कैसे लगाओगे? बोलो। नहीं लगा सकते? दोनों का एडिशन। ए टू बी लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तुमको सोचना ही नहीं है कि तुमको लिमिट क्या है, वो अपने आप आ जाएगी। लिमिट जो भी उसने पूछा वो अपने आप आ जाएगा। बी एफ बी माइनस ए एफ ए। कैसे? ए से बी। अब ए और बी को क्या लेना है वो तुमको दिखना चाहिए, जो उसने दिया हो वही लेना पड़ेगा। उसने दिया हुआ क्या है? ए को 2 और बी को 6। ए को 2 और बी को 6। तो यहाँ पे लिखोगे तुम 2 से 6 एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे एफ ऑफ 2। क्या एफ ऑफ 2 तुमको दिया हुआ उसने? हाँ सर 4 दिया हुआ। 4 टू एफ ऑफ 6 क्या है? 10। क्या अपने आप क्या जो चाहिए, क्या जो निकालना वो बन गया अपने आप? बस हाँ सर। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, क्या आएगा? बी एफ ऑफ बी, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, ए एफ ऑफ ए कितना आएगा? 52। और ये तुमको पता है ये है 30 प्लस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 52। तो रिक्वायर्ड आ गया 22। ये समझ गया। सर इस क्वेश्चन में मतलब वो दिया नहीं है ना कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, मतलब जिस इंटरवल में हम निकाल रहे हैं। देखो भाई पहली बात तो ये कौन सा फंक्शन है? इनवर्टिबल एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और सर अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो अगर कंटिन्यूअस कहीं से किसी जगह पे नहीं होगा तो उसका उसी में एरिया आएगा भी नहीं, मतलब
एफ इनवर्स एक्स भी आएगा नहीं, उसका एफ ऑफ एक्स ही नहीं है, तो उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन सर आपने तो ये प्रॉपर्टी पे लिखा है ना कि एफ एक्स का हाँ, कंटिन्यूस वो उसने नहीं बोल के भी बता दिया है ना, अगर इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या है। मतलब मान सकते हैं कि कंटिन्यूस है। हाँ मतलब ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी इन्वर्स निकलता है, लेकिन अपन अभी अगर मान लो कि नहीं बना वो एरिया, जैसे बोल रहा है कि मान लो कि 4 से 6 4 से 10 में वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर एरिया बनेगा कैसे, वो डिसकंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता ना। अरे एरिया डिफाइन कैसे होगा फिर। हाँ हाँ सर समझा। मैं मतलब डिसकंटिन्यूस मतलब एक किसी पॉइंट पे मतलब वैल्यू मतलब कुछ वैसा सोच रहा था, मतलब वो पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट जैसा कुछ, तो इसीलिए मैंने पूछा। लेकिन सर मतलब इसमें मान सकते हैं ना, अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो मतलब कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। नहीं वो तो सब लॉजिकली सही है, क्वेश्चन सोल्व करने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो कि किस पॉइंट पे तुम डिसकंटिन्यूअस मानना चाहोगे, मान लो कि 5 पे डिसकंटिन्यूअस है, हाँ सर। ठीक है ना, और एफ एक्स का एरिया दिया हुआ है, तो मैं उसको पहली बात तो ये भी लिख पाऊंगा ना फिर डिसकंटिन्यूअस है 2 से 6, तुम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए लिख देते हो क्या। अच्छा नहीं वो बीच में फिर ब्रेक होगा। 0 to पाई 10x dx ये सही है क्या। नहीं नहीं सर वो ब्रेक होगा बीच में। तो फिर कंटिन्यूअस तो इसमें मेरे हिसाब से मानना ही पड़ेगा। तो हाँ सर ठीक है समझ। हो गया वो। हाँ सर। अब इसमें एक काम करो, इसमें यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स को रखो, ठीक रखो ठीक। आया। हाँ सर वही टी एफ टी बी से ए से बी में। क्या जाएगा टी एफ डैश टी डी टी। अब लिमिट की बारी आती है। अब लिमिट में तुम यहाँ पे 4 रखोगे, एफ इनवर्स 4, क्या एफ इनवर्स 4 को बता सकते हो क्या आएगा। एफ इनवर्स 4 2 आएगा। 2 आएगा सर। 2 2 और एफ इनवर्स 6, सॉरी एफ इनवर्स 10 6, 6। ये मेरे को निकालना है। तो कैसे लिखूंगा इसको, टी एफ टी 2 to 6 माइनस 2 to 6 टी का डिफरेंशिएशन एफ टी डी टी। क्या ये अपने को ऑटोमेटिक पता है। 30 दिया हुआ है। हाँ 30 दिया हुआ है। और ये 6 माइनस 2 F2, वो ये तुमको मतलब वैल्यू पता है तुम्हें F2 और F6 की, आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी याद रखो तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी याद रखना, ये भी याद रख सकते हो, एफ इनवर्स एक्स को टी मानना। सर और ये जो हमने थर्ड ये जो टाइप का पढ़ा है एफ इनवर्स वाला, तो उसमें जैसे हमने इसमें एफ इनवर्स एक्स को टी डाला है, तो क्या हर क्वेश्चन में उससे हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। अभी तक तो जितने क्वेश्चन देखे हैं उसमें तो हो ही जाता है, अब कुछ अलग से बना दे तो उसका कुछ गारंटी नहीं ले सकते, वो तुमको वहीं पे मतलब वहीं पे इंस्टेंट पे सोचना पड़ेगा। ठीक है सर। चलो हो हम गया लोग ये? हम लोगों हाँ, ने ना बोलो, सर बोलो। में और वो फंक्शन में भी यही माना था, मतलब एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से ही डाल के हो गया था वो काम। कहाँ पे।
एलसीडी वाले में भी ऐसे क्वेश्चन जब हमने किया था तो एक्स को एफ ऑफ एक्स मान के ही हाँ। हाँ हाँ मुझे ऐसा लगा हर उसमें ऐसा हो सकता है, एक फिक्स्ड एक अप्रोच टाइप। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया, वापस बोल। कुछ नहीं सर, बस ऐसा ही बोल रहा था कि हम लोगों ने एलसीडी में भी सेम ही चीज किया था, इधर भी सेम ही चीज हो रहा है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट एफ इनवर्स एक्स का कोई पता ही नहीं हो कि कैसे निकालना हो, तो हम ये डाल के निकाल ले, ऐसा वही पूछ रहा था मैं। क्या डाल के? टी डाल के? हाँ सर। हाँ तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भाई? हो गया भाई? हाँ सर। लिखो अब डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, लिख लो डेफिनेशन, तो कोई काम की नहीं है उससे। एन इक्वेशन containing dependent and independent variable and एक सेकंड। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। and variable and derivative of dependent variable। ठीक है ना, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई हो। एक्स को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। एक्स की कुछ भी वैल्यू रखते हैं अपन, वाई की वैल्यू निकल के आती है। और वाई क्या होता है, लिख लो जिसको नहीं आता है। ये है इंडिपेंडेंट और वाई होता है डिपेंडेंट। फिर ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डिनरी वाली अपन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। वो लिख लो, ऑल डेरिवेटिव शुड प्रेजेंट इन polynomial form।
हो गया? हाँ सर। सर एक अभी आया था क्या किसी के पेपर में ऑर्डर डिग्री वाला? एक पेपर में आया था शायद। नहीं आया किसी के बीच में? चलो ठीक है, ये लिखो। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। फर्स्ट d2y divided by dx square y plus dy by dx whole power 6 power 1/4 y is equal to ln dqy over dx cube dy by dx whole square. Third, tan inverse x dy by dx plus d2y divided by dx square is equal to y. Fourth, e power y triple dash चलो बताओ। बोलो। ऑर्डर तो तुम देखते ही बता सकते हो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। फर्स्ट वाले का दोनों 2 है, ऑर्डर 2 हाँ डिग्री डिग्री भी 2 है। नहीं, अच्छा वो 1/4 4 है ना, हाँ डिग्री 4 है। 4 है। ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन लिखी है उसमें ऑर्डर तो अपन देखते ही बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो d2y by dx स्क्वायर डिग्री 2, ऑर्डर दोनों साइड पावर 4 करोगे तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। पॉलिनोमियल बनाना है तो ये बन जाएगी पावर 4, यहाँ पे पावर 6 है। इससे कोई मतलब नहीं है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर देता है। तो डिग्री 4 उस वाले में, उसमें ऑर्डर तो 3 है, डिग्री 1 है। हाँ ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है। ln है ना, उधर ले जाओ e को, तो e की पावर y बराबर समथिंग लिखने लगेगा। चलो थर्ड वाले में, थर्ड वाले में ऑर्डर 2 है, डिग्री 1। ऑर्डर 1 और ऑर्डर डिग्री ऑर्डर 2 डिग्री 1। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है। फोर्थ वाले में ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड, सही, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगी कभी भी।
अगर तुम चाहोगे कि उसको उधर ले जाके अपन दोनों साइड लोग ले लेते तो ये फंस जाएगा, तो वो नहीं बन पाएगा। बस ऑर्डर डिफाइन है, डिग्री नॉट डिफाइन। चलो फिफ्थ वाले में हाँ इक्वल टू 0 0 इक्वेशन तो सर 1 डिग्री 2। हाँ और सिक्स वाले में ऑर्डर 2 डिग्री 1। ऑर्डर टू डिग्री 1, तो डिग्री भी 2 होगी। डिग्री भी 2 होगी। स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा वाई डैश, लिख देता हूँ प्लस वाई स्क्वायर 2y रूट वाई डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश एक्स। अभी ये कहाँ पूरी नंबर बनी है, अभी तो यहाँ पे रूट है ना, तुम सबको उधर ले जाओ। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो करने की जरूरत नहीं है अपने को, सिर्फ देखना है उसकी पावर कितनी आएगी, वाई डबल डैश की तो उसकी पावर 2 आएगी। ऑर्डर 2 डिग्री 2। हाँ सर। चलो अब ये वाला बता दो, cos y डैश प्लस cos y डबल डैश बराबर 0। नॉट डिफाइन है ना सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर कॉस के टर्म्स में लिखते तो नॉट ही डिफाइन बोलते हैं ना? पहले कन्वर्ट करना की कोशिश भी करनी होती है। अच्छा ठीक है। क्या? हाँ कैसे किया तुमने? cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0। तो y डैश प्लस y डबल डैश बाई 2 या तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 या फिर y डैश माइनस y डबल डैश बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। फिर अब आगे टू तो हट गया, टू हट गया, यहाँ से आ जाएगा वाई डैश प्लस वाई डबल डैश 2n प्लस 1 पाई या फिर वाई डैश माइनस वाई डबल डैश 2n प्लस 1 पाई। फिर अब आगे क्या सोचा तुमने? बोलो। सर दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐड क्यों कर दोगे? अरे नहीं नहीं सॉरी सर, ये आइदर और है ना, तो एक ही रहेगा कोई इनमें से, और उसमें ऑर्डर मतलब ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। अच्छा दोनों, हाँ वो सब तो ठीक है तुम्हारी बात, मतलब या तो ये होगा या ये होगा, कर्व यही तो है ना। हाँ हाँ सर। हाँ तो उस हिसाब से ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर तो मतलब 2 है ही, और डिग्री डिग्री 1 होगा। डिग्री 1। ठीक है, सही आंसर यही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डबल डैश स्क्वायर। हाँ और उधर तो कुछ कांस्टेंट आएगा कि दोनों रिप्रेजेंट हाँ। करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो गलत है। सही तरीका यही है, दोनों में से करो कभी भी आएगा भविष्य में तो एक ही होगा कोई ना, या तो ये होगा, ये आइदर और का मतलब क्या हुआ, या तो ये है या फिर ये है, यही तो हुआ ना मतलब। हाँ सर।
तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों थोड़ी ना होंगे, या तो ये होगा या ये होगा, और कोई सा भी उठाओ, ऑर्डर तो दो ही है उसमें, और मतलब डिग्री 1 ही होगी। हो गया? हाँ चलो अब क्या करोगे तुम डेफिनेट में? बोलो। बहुत बड़ी है। हाँ, पार्ट 3 करना चाहोगे, पहले एक्सरसाइज 3 करना चाहोगे? एक्सरसाइज 3 में सर 50 और 30 है, सी है। अभी पहले मैं बता देता हूँ तुमको, जो अब क्लास होगी तुम्हारी, इससे कोई भी क्लास नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए बाहर। तो अब जो भी क्लास आएगी, अभी लगी भी नहीं होगी तुम्हारी, शायद नहीं लगी ना, एक ही लगी ना अभी तो। हाँ सर, ये आज वाली थी। तो अब नेक्स्ट वीक में तुम कितना कर लोगे वो तुम्हारे हिसाब से बता दो। एक्सरसाइज टू पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका उसमें, तो एक्सरसाइज 2 में मतलब पार्ट 3 और पार्ट 4 करोगे। बोलो, जितना तुम कर पाओ, अपने होशियारी मार के, ज्यादा नहीं बताने का, जितना तुमसे हो पाए, कितना हम कर लेंगे, इतना डिस्कस कर लेना। सर आप ही बता दो। नहीं, मैं तो हाँ सर, बताऊंगा, आप फिर मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा, तो इसलिए तुम हाँ, बता दोगे हम तो इतना कर लेंगे। तो बता दीजिए अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हारा रहेगा एक्सरसाइज 2 तो पूरा कंप्लीट, उसके बाद मेंस। ठीक है सर, तो यही हाँ ऑर्डर सर चलेगा, उसमें 25%। हाँ ऑर्डर में पहले तुम मेरे हिसाब से तुम मेंस वाला कर लो, ठीक है। ठीक है ना, सर। मेंस वाला कर लेना, और उसके मेंस के बाद फिर एक्सरसाइज 2 पे जो बचा हुआ पार्ट 3 और पार्ट 4 उस पे आना, हाँ ठीक है? हाँ सर।